हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम MPC 005 जिसका नाम रिसर्च मेथड्स है उसका ब्लॉक 3 का यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम सिंगल फैक्टर डिज़ाइन है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आपके लिए दोनों ब्लॉक्स में जिनमें टोटल 8 यूनिट्स कवर हुए हैं उसके लिए एक सिंगल पूरी सारी वीडियोस जो हैं मैंने प्लेलिस्ट में भी डाल दी हैं। इसके अलावा मैंने एक दोनों ब्लॉक्स के लिए एक सिंगल यूनिट भी आपके साथ शेयर किया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, और इसके अलावा अलग से वीडियो भी शेयर मैंने की है जिसमें आप देखेंगे कि एक ब्लॉक में जैसे कि 4 यूनिट हैं तो आपको उन चारों यूनिट से रिलेटेड एक सिंगल लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपको उस रिलेटेड ब्लॉक के उन चारों यूनिट्स की अलग अलग वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे। इसी तरह से सेकंड ब्लॉक के भी आपको चारों यूनिट्स के आपको एक लिंक मिलेंगे जिससे आप जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करेंगे आपके पास रिलेटेड यूनिट की सारी वीडियोस खुल जाएंगी। तो अब इसकी वीडियो को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सिंगल फैक्टर डिज़ाइन। सिंगल फैक्टर डिज़ाइन का मतलब कि जिसमें हम सिर्फ एक वेरिएबल का जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो सिर्फ एक होता है, हम उसका इम्पैक्ट देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पे। यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। इसको हमने रिसर्च डिज़ाइन के बारे में आपने देखा होगा कि यूनिट 3 में जो ब्लॉक 2 में भी हमने ब्लॉक 2 को जो हमने यूनिट 3 किया था पेज नंबर 33 में काफ़ी डिटेल में किया था। इसको फिर से यहाँ से कर लेते हैं कि रिसर्च डिज़ाइन इज़ अ प्लान structure strategy of investigation conceived so as to obtain answers to research questions and to control variance। जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर देते हैं कैसे, प्लान वे में, स्ट्रक्चरल फॉर्म में और स्ट्रेटजी में। हमने सारा इसके बारे में डिटेल में किया था। और वेरिएंस क्या होता है, उसकी एरर को कम करते हैं, कंट्रोल करते हैं। एरर किसकी, जो कि एक्सटेनियस वेरिएबल्स के कारण आते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पे। द प्लान इज द ओवरऑल स्कीम ऑफ द प्रोग्राम ऑफ द रिसर्च। इट इंक्लूड्स एन आउटलाइन। प्लान में हम क्या करते हैं कि आउटलाइन होते हैं, ये भी हमने किया था कि इट इंक्लूड्स, जिसमें हम लोगों ने यूनिट 3 में किया था, आप देखेंगे तो ब्लॉक 2 के, जिसमें हमने क्या किया था, जो प्लान का मतलब है कि ओवरऑल स्कीम होती है जो हम प्रोग्राम जो रिसर्च करते हैं उसकी। इट इंक्लूड्स एन आउटलाइन ऑफ व्हाट द इन्वेस्टिगेटर विल डू फ्रॉम राइटिंग द हाइपोथेसिस से लेकर एंड ऑपरेशनल इम्प्लीकेशंस टू द फाइनल एनालिसिस ऑफ डेटा। डेटा को एनालिसिस करने तक हम जो भी एक आउटलाइन बनाते हैं वो हमारी क्या होती है, पूरी उसके रिसर्च की प्लानिंग होती है। देन कम टू स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर इज द रिसर्च इज आउटलाइन ऑफ द रिसर्च डिजाइन एंड द स्कीम। कैसे है उसका जो प्रोसेस क्या रहता है, स्कीम क्या रहती है, पैराडाइम ऑफ ऑपरेशन ऑफ द वेरिएबल। हम कैसे उस चीज़ को करेंगे, कंडक्ट कैसे करेंगे, उसका पूरा प्रोसेस क्या रहेगा। देन स्ट्रेटजी इंक्लूड्स दी, उसमें क्या होता है, स्ट्रेटजी में इंक्लूड्स दी मेथड्स टू बी यूज, जो हम मेथड यूज़ करेंगे किसके लिए, एनालाइज करने के डाटा को। एंड इन अदर वर्ड्स स्ट्रेटजी इम्प्लाइज हाउ द रिसर्च ऑब्जेक्टिव विल बी रीच्ड एंड हाउ द प्रॉब्लम एनकाउंटर्ड इन द रिसर्च विल बी टैकल्ड। नेक्स्ट है कि एक ट्रेडिशनल रिसर्च डिज़ाइन है ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट होता है जिसमें सारा पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन होती है, डिटेल प्लान एज टू हाउ ए रिसर्च स्टडीज टू बी कम्प्लीटेड। हमें कैसे कोई भी रिसर्च स्टडी को कंप्लीट करना है उसके बारे में पूरा ब्लूप्रिंट होता है रिसर्च डिज़ाइन। देन कम टू फंक्शन ऑफ ए रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन का फंक्शन क्या होता है, रिसर्च डिज़ाइन बेसिकली क्या काम करती है, इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी अपनी जो स्टडी होती है, कोई भी अपनी रिसर्च क्वेश्चन होता है उसका हम आंसर ढूंढते हैं। On the basis of the above definition, it can be said that the function of research design क्या होता है, is to provide answer to research question and to enable the researcher to answer research question as validly, accurately and economically। इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी हमारी जो रिसर्च क्वेश्चन होते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है उसका हम आंसर फाइंड आउट करते हैं। इसके अलावा कैसे करते हैं, उसको वैलिडली करते हैं। वैलिडली का मतलब क्या है, जो हमारा पर्पस है वो जो पर्पस है उसको पूरा कर भी रहा है कि नहीं कर रहा हमारा जो रिसर्च डिज़ाइन है। इसके अलावा एक्यूरेटली एकदम ठीक ठाक विदाउट किसी एरर के, और इकोनॉमिकली जिसमें हमारी जो है जितना कम हो सके उतनी जो कॉस्ट है हमारी कॉस्ट इफेक्टिव हो, टाइम भी कम लगे एंड कॉस्ट भी। ये सारा उन्होंने यहाँ से जो है अकॉर्डिंग टू कर्लिंगर की डेफिनेशन है कि टू प्रोवाइड आंसर टू रिसर्च क्वेश्चन, टू कंट्रोल वेरिएंस। वेरिएंस का मतलब क्या है, जिसके साथ जैसे हमने पहले भी किया है कि जो हमारी जो ड्यू टू एक्सटेनियस वेरिएबल के कारण जो हमारी एरर आती है उसको हम बोलते हैं वेरिएंस। अब इन्होंने यहाँ से बड़े अच्छे ढंग से लिखा हुआ है मैक्स मिकॉन। मैक्स मिनकॉन का मतलब क्या है, मैक्सिमाइज सिस्टेमेटिक वेरिएंस, कंट्रोल एक्सटेनियस वेरिएंस एंड मिनिमाइज एरर वेरिएंस। यानी इसमें मैक्स मिनकॉन का मतलब क्या है कि इसका मेन फंक्शन रिसर्च डिज़ाइन का क्या होता है कि मैक्सिमाइज सिस्टेमेटिक वेरिएंस।
मतलब जो हमारी जो है, अगर हमारे को डिपेंडेंट वेरिएबल का के ऊपर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इम्पैक्ट देखना है तो हम क्या करेंगे, उसकी जो सिस्टमेटिक वेरिएंस को बढ़ा देंगे, मैक्सिमाइज कर देंगे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हम देखते हैं, जो वेरिएबल है जो इंडिपेंडेंट है उसको मैक्सिमाइज कर देंगे ताकि हमारी जो एक्सटेनियस वेरिएबल है उसकी जो इम्पैक्ट है वो कम हो सके। मिनिमाइज में क्या आ जाएगा, मिनिमाइज उसको करना एक्सटेनियस वेरिएबल को। और कौन क्या होता है, कंट्रोल हम क्या करेंगे, एक्सटेनियस वेरिएंस को, ताकि हमारी जो मिनिमाइज हमारी जो एरर है वो कम से कम हो सके। यानी मैक्सिमस हम क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इम्पैक्ट करेंगे, कंट्रोल क्या करेंगे एक्सटेनियस वेरिएंस को, और मिनिमाइज क्या करेंगे, हमारी जो एरर है उसको हम मिनिमाइज करेंगे। तो यहाँ से ये क्या है, बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या होती है रिसर्च में, फैक्टर्स क्या होते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर नॉन एज अ फैक्टर ऑफ द एक्सपेरिमेंट, जिसमें क्या होता है कम से कम एक फैक्टर होना चाहिए। ये हमारे क्या हो गए फैक्टर्स के बारे में जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सेकंड है लेवल्स में क्या होता है, ये लेवल इज ए पर्टिकुलर वैल्यू। लेवल क्या है, एक पर्टिकुलर वैल्यू क्या होती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, जिसके अंदर हम क्या कहते हैं, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैज एटलीस्ट 2 वेरिएबल। यानी इसमें जैसे इन्होंने एग्जांपल दे रखा है, इफ इंटेंडेड टू सी द इफेक्ट ऑफ रिवॉर्ड एंड वर्बल लर्निंग, हम वर्बल लर्निंग के ऊपर रिवॉर्ड का इम्पैक्ट देखना चाहते हैं तो क्या होगा, रिवॉर्ड इज अ फैक्टर दैट हैज 2 लेवल्स। कौन कौन से रिवॉर्ड हम देंगे भी और नहीं भी देंगे, यानी हर चीज़ के जो है दोनों इफेक्ट देखते हैं हम, तो वो हमारे दोनों लेवल क्या हो जाते हैं। कोई भी जो होता है जो जिस चीज़ को हम स्टडी करते हैं उसके हम दोनों लेवल देखते हैं। जैसे हमने इन्होंने रिवॉर्ड का दे रखा है कि या तो दिस और डैट। देन है ट्रीटमेंट क्या होता है कि कौन सी कंडीशन हम डालेंगे, किस कंडीशन को हम मेजर कर रहे हैं। इट रेफर्स टू ए पर्टिकुलर सेट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल 2 into 2 फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट द सब्जेक्ट असाइन फॉर ट्रीटमेंट मतलब वही है कि हम कौन से एक्सपेरिमेंटल कंडीशन का इम्पैक्ट देखना चाहते हैं। यहाँ से शुरू होता है सिंगल फैक्टर डिज़ाइन। ये क्या होता है, जिसमें हम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका हम इम्पैक्ट देखते हैं, तो हमारा क्या होता है सिंगल फैक्टर। नेक्स्ट इसको हम 2 तरह से हम डिफाइन करते हैं, 2 कैटेगरीज में इसको डिफाइन करते हैं। फर्स्ट है बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन, सेकेंड है विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन। बिटवीन ग्रुप का मतलब क्या है, ग्रुप्स के बीच में, डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनके बीच में। ग्रुप्स को हम देखते हैं, सब्जेक्ट्स को नहीं देखते। 2 ग्रुप्स के बीच का हम देखते हैं। हे सब्जेक्ट्स आर असाइन एट रैंडम टू डिफरेंट ट्रीटमेंट कंडीशन। डिफरेंट उनको जो सब्जेक्ट्स होते हैं, डिफरेंट जो ग्रुप्स के जो सब्जेक्ट होते हैं उनको डिफरेंट जो है कंडीशन दी जाती है ट्रीटमेंट की। हियर द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट कंडीशंस ऑन द सब्जेक्ट्स आर कंप्यूटेड। कौन कौन से, 2 रैंडमाइज ग्रुप डिज़ाइन और मल्टी ग्रुप। इन्होंने अलग अलग तरीके से इनको आगे फर्दर डिफाइन किया, क्लासीफाई किया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 रैंडमाइज ग्रुप डिज़ाइन। 2 रैंडमाइज ग्रुप डिज़ाइन में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे इसमें क्या होता है, इन दिस रैंडमली असाइन द सब्जेक्ट्स इनटू 2 ग्रुप। हम जो हमने ग्रुप बना लिए 2, उसमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको रैंडमली ले लिया। कैसे लेंगे, या तो हम लॉटरी सिस्टम से ले लेते हैं, या उनकी पर्चियाँ बना लेते हैं उनके नाम के बेस पे, या अल्फ़ाबेटिकली या रोल नंबर के हिसाब से। फिर उनको दोनों ग्रुप को हम अलग भागों में बांट देते हैं स्टूडेंट्स को। उसके बाद हम क्या करते हैं कि दोनों में एक पे हम एक्सपेरिमेंट देते हैं, एक पे नहीं देते, फिर दोनों का इम्पैक्ट देखते हैं। अब इसको यहाँ से पहले स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है कि फॉर दिस टाइप ऑफ डिज़ाइन द एक्सपेरिमेंटर फर्स्ट डिफाइन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द रिसर्च प्रॉब्लम। क्या कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेना चाहता है, कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल जिस पे वो इम्पैक्ट देखेगा, और क्या उसकी रिसर्च पॉपुलेशन जो उसका सैम्पल साइज होगा। फॉर एग्जाम्पल, एन इन्वेस्टिगेटर वॉन्ट्स टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ नॉलेज ऑफ रिजल्ट ऑन द रेट ऑफ लर्निंग और स्कूल स्टूडेंट्स इन ए पर्टिकुलर सिटी। यानी एक पर्टिकुलर सिटी के जो स्कूल स्टूडेंट्स थे उनके रेट ऑफ लर्निंग का इम्पैक्ट के ऊपर, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, रेट ऑफ लर्निंग, और इंडिपेंडेंट क्या होगा, इफेक्ट ऑफ नॉलेज ऑफ रिजल्ट। यानी जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपने रिजल्ट का की नॉलेज हो जाए, उसका इम्पैक्ट हम क्या देखना चाहते हैं, रेट ऑफ लर्निंग, उनके बच्चों की लर्निंग के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। रिसर्चर रैंडमली सेलेक्ट सैंपल ऑफ 100 स्टूडेंट्स। उन्होंने क्या किया, 100 स्टूडेंट्स को ले लिया रिसर्चर ने, ये उसका सैंपल साइज है। देन रिसर्चर क्या करेगा, फिर रैंडमली डिवाइड दिस 100 स्टूडेंट्स को 2 ग्रुप्स में बांट देगा, 50 को एक में, 50 को दूसरे में। और जो दोनों ग्रुप्स होंगे उनमें से एक हो जाएगा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, जिसके ऊपर वो कंडीशंस का इम्पैक्ट देखेगा,
दूसरा जो कौन सा होगा जिसके ऊपर कुछ भी उसको इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी अपने नंबर के बारे में, अपनी नॉलेज ऑफ रिजल्ट। कहने का मतलब ये है कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में भी 50 ले ली है और कंट्रोल में भी 50 ले लिया, कि जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसके स्टूडेंट्स को बता दिया उसका नॉलेज ऑफ रिजल्ट जो है, जो उनका रिजल्ट आया है उसके बारे में बता दी कि उनका ये रिजल्ट आया है, और जो दूसरे वालों को नहीं बताया अब वो इम्पैक्ट देखेगा। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रैंडमली असाइनिंग द सब्जेक्ट इनटू 2 ग्रुप्स इज टू यूज द टेबल ऑफ रैंडम नंबर से करेगा वो। टू डिवाइड द सब्जेक्ट्स इनटू, इन्होंने अभी बता रखा है कि सब्जेक्ट्स को जैसे कैसे बांटेगा रैंडमली। इसमें क्या करेगा, टू डिवाइड द सब्जेक्ट्स इनटू एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप। द रिसर्चर्स में राइट डाउन द नेम ऑफ ऑल द स्टूडेंट, या तो नंबर लिख देगा या अल्फाबेटिकली ऑन पेपर पे कर देगा। सेम पर्चियाँ होगी सेम रंग की, ताकि किसी को कोई डिफ्रेंशिएट ना कर सके। देन फर्स्ट स्टूडेंट इन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, द सेकेंड इन कंट्रोल ग्रुप। जैसे उन्होंने नाम से कर दिया या रोल नंबर से कर दिया। ये उन्होंने क्या किया कि फर्स्ट को स्टूडेंट को ले लिया एक्सपेरिमेंटल में, सेकंड को उसमें कंट्रोल, जब फर्स्ट पर्ची हुई उसको लॉटरी सिस्टम से ले लिया, थर्ड को ले लिया फिर एक्सपेरिमेंट में, थर्ड फोर्थ को फिर कंट्रोल में। इस तरह से उनको रैंडमली उनको असाइन कर लिए 50-50 स्टूडेंट्स को। नाउ द रिसर्चर ऑल्सो में राइट द नेम ऑफ द सब्जेक्ट्स, सेपरेट स्लिप्स के ऊपर नाम भी लिख सकता है, उनको फोल्ड कर सकते हैं, एंड प्लेस देम इन ए बॉक्स एंड पिक द स्लिप 1 by 1। द एक्सपेरिमेंटल में प्लेस फर्स्ट स्लिप इन 1 ग्रुप एंड सेकंड इन द सेकंड। जैसे अभी बताया हमने कि जो पहली स्लिप है उसको एक ग्रुप में डाल देगा, दूसरे को सेकंड में, फिर तीसरे को फिर पहले में, चौथे को फिर सेकंड में। इट इज एक्सपेक्टेड दैट दीज 2 ग्रुप्स विल नॉट डिफर सिग्निफिकेंटली एट द स्टार्ट में, तो स्टार्टिंग में तो कोई फर्क है ही नहीं। नाउ द स्टूडेंट्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप विल रिसीव द नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स ऑफ देयर परफॉर्मेंस। अब क्या जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के जो बच्चे हैं 50 जो हैं, उनको उन्होंने क्या किया एक्सपेरिमेंटर ने कि उनके रिजल्ट्स की परफॉर्मेंस बता दी, जो परफॉर्मेंस का रिजल्ट बता दिया, ताकि उनको पता रहेगी उन्होंने काम किया था उसका क्या रिजल्ट आया, उसकी उनको इन्फॉर्मेशन दे दी। लेकिन जो कंट्रोल ग्रुप एंड द स्टूडेंट्स ऑफ कंट्रोल ग्रुप डू नॉट रिसीव द फीडबैक ऑफ देयर परफॉर्मेंस, उनको कुछ नहीं बताया उनकी परफॉर्मेंस के बारे में। अब क्या हुआ कि देन द स्कोर्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप विल बी रिकॉर्डेड, दोनों के रिस्पॉन्स इकट्ठे किए जाएंगे, रिकॉर्ड किए जाएंगे, फिर उनके ऊपर स्टैटिस्टिकली एनालिसिस किया जाएगा। एंड इफ द स्टैटिस्टिकल टेस्ट रिवील्स दैट 2 ग्रुप्स डिफर सिग्निफिकेंटली on dependent variable, then it can be concluded that the difference in rate of learning is due to manipulation of independent variable। यानी अगर जो दोनों के जब हम रिजल्ट देखेंगे तो अगर मान लो हमें लगता है कि दोनों ग्रुप के जो रेस्पॉन्सेज उनमें फ़र्क आया, इसका मतलब क्या है कि जो पहला ग्रुप जो है एक्सपेरिमेंटल उसका रेट ऑफ लर्निंग ज़्यादा अच्छा हुआ है। किस कारण से जो है उनको नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स, उनको परफॉर्मेंस के बारे में पता चल गया था, रादर देन उनके एक जो भी रिजल्ट आता है बट एवर रिजल्ट आएगा, लेकिन सिग्निफिकेंट अगर उनका डिफरेंस आता है तो उसका मतलब यही है कि उनको एक ग्रुप को मालूम हो गया था और एक को नहीं मालूम हुआ था। तो ये हमारा इसमें उन्होंने बता रखा कि इस टाइप का जो ग्रुप डिज़ाइन होता है ये मन बिटने आप पढ़ेंगे, इसका MPC 006 में इनमें यूज़ होता है। देन अ मोर देन 2 रैंडमाइज ग्रुप डिज़ाइन और मल्टी ग्रुप डिज़ाइन, उसमें हमने क्या किया, सिर्फ 2 ग्रुप होते हैं। इसमें क्या होता है 2 ग्रुप से ज़्यादा होते हैं, तब हम उसको कैसे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे इन्होंने कहा है इन बिहेवियरल साइंस द रिसर्चर समटाइम्स यूजेस मोर देन 2 रैंडमाइज ग्रुप डिज़ाइन। रैंडमाइज का मतलब क्या, वही रैंडमली उनको जो सब्जेक्ट्स होंगे वो रैंडमली सेलेक्ट करेंगे और 2 से ज़्यादा ग्रुप होंगे। मैन देयर आर मोर देन 2 और 3 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड 1 कंट्रोल ग्रुप। उसमें हमने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ले लिया था, एक कंट्रोल था। इसमें क्या है 2 या 3 एक्सपेरिमेंटल हैं और एक क्या कर लिया कंट्रोल। फॉर एग्जाम्पल इन एन एजुकेशनल एक्सपेरिमेंट लेट अस से दैट वी वांट टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट ऑन द रेट ऑफ लर्निंग, यानी हम कोई रिवॉर्ड देते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट आता है, किसके ऊपर, हमारी वर्बल लर्निंग जो हम करते हैं उसके ऊपर। ये इम्पैक्ट अब जो है हमारे को देखना है रीइंफोर्समेंट का। अब एक्सपेरिमेंटर ने क्या किया, इन्वेस्टिगेटर ने कि 3 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बना लिया और एक बना लिया कंट्रोल ग्रुप। 3 एक्सपेरिमेंटल कौन से बनाए कि जीवन जिसका नाम है ग्रुप 1, वो क्या करता है कि रिसीव्स रीइंफोर्समेंट ऑफ एवरी रेस्पॉन्स, जब भी वो रेस्पॉन्स देगा उसको रीइंफोर्समेंट दी जाएगी। सेकंड वाले में क्या किया कि जो रीइंफोर्समेंट थी वो रेगुलर टाइम इंटरवल पे, मान लो 5-5 मिनट में देते हैं, उसका टाइम फिक्स कर दिया। ग्रुप 2 को रीइंफोर्समेंट उसको भी मिल रही है। थर्ड वाले में क्या किया, उसको रैंडम इंटरवल, उसमें क्या किया कि रैंडमली, यूँ नहीं कि टाइम फिक्स नहीं किया, जब उन्होंने काम किया उनको तब दे दिया, कभी नहीं दी, यानी दी भी और नहीं भी, लेकिन उनको कोई टाइम इंटरवल जो फिक्स नहीं है, रेगुलर टाइम नहीं है।
और जो G4 है वो कंट्रोल ग्रुप है, उसको कुछ भी रीइंफोर्समेंट नहीं दी। अब क्या होगा, वी मेजर द रेट ऑफ लर्निंग ऑन द वर्बल टास्क ऑफ ऑल दिस ग्रुप्स एंड यूज स्टैटिस्टिकल टेक्निक टू आंसर द रिसर्च क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, उन चारों जो ग्रुप्स है उनके रेस्पॉन्सेज को देखेंगे, क्योंकि हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कौन सा, G1 G2 G3, और कंट्रोल जिसको हमने कुछ भी रीइंफोर्समेंट दी वो है। अब इन तीनों का जो आंसर आएगा, जो रेस्पॉन्सेज होंगे उनको कंपेयर करेंगे G4 से और उसका इम्पैक्ट देखेंगे कि रीइंफोर्समेंट का इम्पैक्ट क्या आया कि नहीं आया। अगर रिजल्ट में काफ़ी डिफरेंस आता है, स्टैटिस्टिकली काफ़ी डिफरेंस होते हैं, तो वो उस कारण से होते हैं जो हमने रीइंफोर्समेंट दी उस कारण से। अब इन्होंने क्या किया, इन मोर देन 2 रेंडमाइज ग्रुप डिजाइन समटाइम वी मे हैव 3 और 4 एक्सपेरिमेंट ग्रुप्स ओनली। यानी अभी ऊपर हमने क्या किया कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप भी हैं ज़्यादा, लेकिन कंट्रोल भी है। अब इसमें क्या है कि इसी का इन्होंने एक और एग्जाम्पल भी दिया है कि कई बार क्या होता है, इन मोर देन 2 वाले में क्या होता है, सिर्फ जो है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ही होते हैं, कोई भी कंट्रोल ग्रुप नहीं होता। उस केस में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एन एक्सपेरिमेंटर वॉन्ट्स टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ 4 टीचिंग मेथड, 4 टीचिंग मेथड का इम्पैक्ट देखना चाहता है एक पर्टिकुलर लर्निंग के ऊपर। उसके बाद वो क्या कर रहा है, सपोज फॉर दिस द रिसर्चर रेंडमली सेलेक्ट 100 स्टूडेंट्स लेता है और 25 सेलेक्ट रेंडमली इन ईच ग्रुप, यानी 4 ग्रुप उसने ले लिए, चारों में 25-25 स्टूडेंट्स को उसने बांट दिया। अब कोई भी कंट्रोल ग्रुप तो है नहीं, तो एक ग्रुप के ऊपर इन द एक्सपेरिमेंट 1 ग्रुप विल बी टॉट बाय मेथड ए, एक ग्रुप को पढ़ाएगा मेथड ए से, दूसरे को पढ़ाएगा बी से, तीसरे को पढ़ाएगा सी से और चौथे को पढ़ाएगा डी से। नाउ ऑल सब्जेक्ट्स वर रैंडम एडमिनिस्टर्ड एक पर्टिकुलर टास्क एंड द स्कोर्स आर ऑब्टेन ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। अब क्या उसने क्या किया कि 4 ग्रुप ले लिए, चारों एक्सपेरिमेंटल, चारों को अलग अलग मेथड से पढ़ाया। उसके बाद उनको क्या किया, उनके जो रिजल्ट्स है उनको देखा, जो है स्टैटिस्टिकल टेक्निक लगा के ये देखा कि किस में क्या फ़र्क आया। तो उससे हमें मालूम हुआ कि विच टीचिंग मेथड जो है इज़ इफेक्टिव, किस ग्रुप का जो है कितना, वी कैन फाइंड आउट विच मेथड ऑफ टीचिंग इज मोस्ट इफेक्टिव, डिपेंड्स अपॉन अवर रिजल्ट विच वी अप्लाई। कैसे मालूम होते हैं, फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक। इन मल्टी ग्रुप डिज़ाइन द टू मोस्ट कॉमनली अप्लाइड स्ट्रेटजी द वन वे, ये इन्होंने बताया, जैसे उसमें कहा था ना मन मिटने का एग्जाम्पल था। ये जो है स्टैटिस्टिकल टेस्ट जो होते हैं, डनकन का इन्होंने दे रखा है, एक अनोवा भी आप पढ़ेंगे आगे, जो है MPC 006 से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट हर साल पेपर में आता है, तो उसकी भी मैं आगे वीडियोस बनाऊंगी। तो ये इसके बारे में आ गया, जो है मोर देन 2 रेंडमाइज ग्रुप है, जिसमें हमने क्या किया, या तो एक ग्रुप हो जाएगा कंट्रोल और 2 या 3 हो जाएंगे एक्सपेरिमेंटल। और इसमें क्या था, एक और एग्जाम्पल भी था जिसके अंदर क्या था, सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ही 4 ग्रुप होते हैं, कंट्रोल ग्रुप होता ही नहीं है। नेक्स्ट है मैच्ड ग्रुप डिज़ाइन। इसमें क्या होता है कि हम कैसे ग्रुप्स में से ग्रुप्स को निकाल कर और फिर उनके अंदर एक्सपेरिमेंट करते हैं। द डिज़ाइन इज ऑल्सो नोन एज रैंडमाइज ब्लॉक डिज़ाइन। इसमें क्या होता है, सपोज हमने, चलो इसका एग्जाम्पल ही पहले देखते हैं कि इन मैच ग्रुप डिज़ाइन ऑल सब्जेक्ट्स आर फर्स्ट टेस्टेड और कॉमन टास्क। जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं ग्रुप में, उसमें क्या होता है, सबके ऊपर एक कॉमन टास्क किया जाता है, कुछ भी कॉमन, ठीक है। देन दे आर फॉर्म्ड इनटू ग्रुप्स। उसके बाद फर्दर उनको और ग्रुप्स में बांट लिया जाता है, एंड द ग्रुप्स दस फॉर्म are known as equivalent groups. Subsequently, the different values of the independent variable is introduced to each group and the mean scores of the dependent variable is taken of both the groups. फिर उसके बाद हम मैचिंग, मैं आपको बिल्कुल सिंपल का कोई एग्जांपल बताती हूँ कि सपोज जो है हमें 100 में से जो है हमने कोई ग्रुप लिया और दोनों ग्रुप के ऊपर पहले हमारे पास जो है 100 बच्चे हैं और उनको हमने टेस्ट कर लिया, एक कॉमन टेस्ट उनके ऊपर लगाया। अब क्या होता है कि सपोज उनमें से 100 में से 80 जो है बच्चे का जो है स्कोर एक जैसा आया है या मिलता जुलता आया, या जिनका हमने जैसे इंटेलिजेंस के ऊपर हम करते हैं, इंटेलिजेंस हमने बच्चों का इंटेलिजेंस टेस्ट को हमने मेजर करना है। उसमें क्या होता है, जो अब कुछ बच्चों हमने उनको कैटेगरी में बांट लिया है कि ये बच्चे जिनका स्कोर इतना आया है वो इतने हैं, और जिनका इतना आया है वो इतने हैं। तो जो ऊपर के जो हाईएस्ट होते हैं, जिनमें मान लो जिनका इंटेलिजेंस स्कोर हाईएस्ट है, उनका एक और कैटेगरी, एक और ग्रुप बना लेते हैं, फिर उस ग्रुप के ऊपर फिर से इंटेलिजेंस टेस्ट जो होता है वो करते हैं। उसमें जो डिफरेंस आता है उस ग्रुप में, उसको हम कहते हैं कि वो कितना स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। उसके बेस पे हम जो हमने एक्सपेरिमेंट की है उस ग्रुप के ऊपर जो कि पूरे ग्रुप से अलग है,
जिसमें हमने बताया ना कि एक ग्रुप के ऊपर जैसे हमने टोटल 100 बच्चे लिए, 80 बच्चे ऐसे हैं जिनका एक जैसा आया, 20 ऐसे हैं या 60 ऐसे हैं जिनका ऑलमोस्ट मिलता जुलता सेम उसी के आसपास का स्कोर आया है, और 40 ऐसे हैं जिनका कम आया है। तो उन्होंने क्या किया, उन 60 को भी ऊपर से उनका फर्दर ग्रुप बना दिया, उनके ऊपर वो फिर से वो टेस्ट एडमिनिस्टर किया और उनके स्कोर्स को कंपेयर करके देखा कि क्या इम्पैक्ट आया। तो ये है when we use the matched group design, the most important factor is the identification of the variables on which matching has to be done। जिसके ऊपर हमें मैचिंग करनी है, ये बहुत ज़रूरी है कि वेरिएबल्स को हम देखें, क्योंकि हमने जितने बच्चे आए हैं उससे कितना, मान लो हमने बताया कि 80 बच्चों का जो स्कोर मान लो 60 आया है, तो वो जो 60 से हम उसको कंपेयर करेंगे। मेन इसने उन्होंने क्या कहा है कि मैचिंग जिससे हम करेंगे वो इम्पॉर्टेंट है, जिस फैक्टर से द मैचिंग वेरिएबल शुड हैव हाई कोरिलेशन विद डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि जिससे हम देखेंगे मान लो उनका 60 स्कोर आया है तो उसका हम देखेंगे कि वो उसका हम इम्पैक्ट से देखा है ना हमने कि क्या बच्चों के जो इंटेलिजेंस का जो स्कोर हमने किया है वो 60 जो आया है ज़्यादा बच्चों का, इतने बच्चों का, वो हमने कैसे उसका इम्पैक्ट देखा है। सम टाइम द डिपेंडेंट वेरिएबल इटसेल्फ इज यूज्ड एज द मैचिंग वेरिएबल। मैचिंग वेरिएबल हम उसको देख लेते हैं कई बार डिपेंडेंट को, क्योंकि हमने बताया ना कि 80 जैसे हमने बताया 60 स्कोर आया है तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल तो है, उसी को मैचिंग करके फर्दर ग्रुप में डिवाइड करेंगे। सम टाइम एन इंडिपेंडेंट मेजर मे बी यूज्ड एज मैचिंग वेरिएबल बट द वेरिएबल सेलेक्टेड शुड बी समवट रिलेटेड टू द डिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, इससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इन ए स्टडी द रिसर्चर wants to see the effect of praise on subject की performance on intelligence test। अब जो है इफेक्ट ऑफ प्रेज वो देखना चाहता है, किसका, ये इफेक्ट ऑफ प्रेज हो, हमारा क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और किस पे देखना चाहता है, सब्जेक्ट की परफॉर्मेंस पे ऑन इंटेलिजेंस टेस्ट वो उसके ऊपर लगा रहा है। वी हैव टू ग्रुप्स, कौन सा, वन ग्रुप इज प्रेज्ड फॉर इट्स परफॉर्मेंस ऑन द टेस्ट, एक तो वो जिसकी वो परफॉर्मेंस देख रहा है वो। सेकेंड कौन सा है, अस टू ट्राई टू बेटर स्कोर, सेकेंड ग्रुप डज नॉट रिसीव एनी कमेंट, दूसरे को हम कोई भी कमेंट नहीं दे रहे, कोई भी उसकी प्रेज हम नहीं कर रहे। नाउ क्या होता है, फॉर assigning the subjects into two groups, the researcher may find out the scores on form A of the intelligence test and obtain the set of score on the basis of obtained score। अब वही जैसे मैंने बताया कि जो टेस्ट एडमिनिस्टर कर लिया उसके बाद क्या किया, ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्टेन स्कोर्स ऑन फॉर्म ए सब्जेक्ट्स कैन बी पेयर्ड। अब उन्होंने पेयर कर दिया, जो इंटेलिजेंस टेस्ट उसने लगाया उसमें क्या किया, जो एक जैसे इन्होंने कहा कि दो सब्जेक्ट हु स्कोर 100 वर सेलेक्टेड फॉर द स्टडी। अब एक जैसे जो जिनका है ना उनको पेयरिंग कर दिया उन बच्चों का, जो सब्जेक्ट्स थे उनकी पेयरिंग करके फिर दोबारा से एडमिनिस्टर किया इंटेलिजेंस टेस्ट को। They were divided into two groups randomly and form B of the same test was administered to see the effect of the incentive praise और सब्जेक्ट के स्कोर के ऊपर। अब फिर से देखेंगे उनकी पेयरिंग करके, फिर दोबारा से वो एडमिनिस्टर करेंगे टेस्ट को, फिर उनके स्कोर देखेंगे। सो टेबल स्टैटिस्टिकल टेस्ट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द मीन स्कोर ऑफ द टू ग्रुप्स। ठीक है, तो उन्होंने जब फिर से उसको पेयरिंग करके जब एडमिनिस्टर किया तो हम देखते हैं कि जो हमारे जो रिजल्ट्स आए हैं वो कितने स्टैटिस्टिकली उनमें कितना डिफरेंस है, उसके हिसाब से हम कहते हैं जो हमने एक्सपेरिमेंट किया वो कितना हमारा सही है। नेक्स्ट है मैचिंग बाय पेयर्स। अब इन्होंने इसी को जो मैच ग्रुप है जो हमने अभी किया, क्योंकि हमने शुरू में क्या किया, बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन के अंदर उसके अंदर नंबर पे हमने क्या किया कि मोर देन 2 रैंडमाइज ग्रुप किए। दूसरा हमने क्या किया, मैच्ड ग्रुप डिज़ाइन। अब मैच्ड वाले को ही इन्होंने आगे क्या किया, मैचिंग बाय पेयर्स से कर दिया। मैचिंग, अब इसमें कहते हैं मैचिंग कैसे करते हैं, पेयर्स के रूप में। जैसे आपको याद होगा हमने अपनी लास्ट वीडियो में किया था कि एक 2 मेथड्स का हम बच्चों को 2 ग्रुप में बांट देते हैं और दोनों में से दोनों को ही, एक को हम देते हैं ट्यूटोरियल मेथड से टीचिंग का इम्पैक्ट देखना चाहते हैं और दूसरे का हम लेक्चर मेथड से देखना चाहते हैं। तो दोनों के जो रिजल्ट्स आएंगे उससे हम मालूम करेंगे कौन सा मेथड जो है ज़्यादा इफेक्टिव है। तो यही हमारा मैचिंग बाय पेयर्स है, जिसके अंदर अगर यहाँ पे इसको पढ़ेंगे थोड़ा सा आपको लैंग्वेज थोड़ी इन्होंने इस टाइप से लिखी, मैचिंग इज डन इनिशियली बाय पेयर्स। पेयर्स में बच्चों को पेयर्स में बांट देते हैं, जिनका जैसे मैंने बताया ना कि जो इंटेलिजेंस स्कोर जो है एक जैसा आया उनको फर्दर पेयर्स में बांट के फिर उसके बाद हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कि मान लो जैसे मैं बताया कि फॉर एग्जांपल रिसर्चर वांट्स टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ 2 टीचिंग मेथड ऑन मैथमेटिकल अचीवमेंट ऑफ द 9th क्लास जो स्टूडेंट्स है, जिसमें वो ये देखना चाहता है दोनों ग्रुप्स के ऊपर कि टीचिंग मेथड, जैसे एक को उन्होंने क्या दे दिया जो है
लेक्चर मेथड, क्योंकि हमने अर्लियर वीडियो में ये इसको किया है इसलिए आपको वो ज़्यादा इजी रहेगा, आपके लास्ट वाले ब्लॉक में था ये। और दूसरा मेथड हमने ट्यूटोरियल मेथड कर दिया। फिर उसके ऊपर जब दोनों को एडमिनिस्टर किया जाएगा उसके बाद वो देखेगा ग्रुप के इन दिस वे टू ग्रुप्स जो है फॉर्म की जाते हैं। वन ग्रुप इज टॉट बाय वन मेथड और दूसरे को जो है अनदर मेथड दिया जाता है। फिर उसके बाद जो एकेडमिक अचीवमेंट स्कोर्स होते हैं उनके दोनों को जो स्कोर्स होते हैं उनको कंपेयर किया जाता है और ये बताया जाता है कि विच वन इज़ मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग, लेक्चर मेथड है या ट्यूटोरियल मेथड है। नेक्स्ट है इसी का सेकंड पार्ट क्या है, जैसे हमने अभी किया कि मैचिंग बाय पेयर्स। सेकंड है मैचिंग इन टर्म्स ऑफ मीन एंड एसडी, कैसे मैचिंग करते हैं, कैसे ग्रुप्स बनेंगे, उन्होंने उसके बारे में कहा है। कैसे होगा, व्हेन इट इज़ इम्प्रैक्टिकेबल और इम्पॉसिबल टू सेट अप ग्रुप्स, जब बहुत मुश्किल होता है कि ग्रुप हम कैसे बनाएं। ये ज़्यादातर उस केस में होता है जहाँ पे ग्रुप जो होता है पॉपुलेशन साइज बहुत बड़ा होता है हमारा, तो हमें समझ में नहीं आता हम कैसे ग्रुप को बनाएं। इस केस में क्या करता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफन रिजॉर्ट टू मैचिंग द ग्रुप्स इन टर्म्स ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। द मैचिंग वेरिएबल कौन सा होता है, समवट रिलेटेड टू डिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल इंटेलिजेंस इज ए मैचिंग सम वेरिएबल एंड द रिसर्चर ऑब्टेन द मीन एंड एसडी स्टैंडर्ड डेविएशन इंटेलिजेंस स्कोर्स ऑफ टू ग्रुप। दोनों ग्रुप्स के वो कैसे कंपेयर करेगा, उनका मीन निकाल लेगा, उनका स्टैंडर्ड डेविएशन करेगा, उनके बेस के ऊपर जो स्कोर्स होंगे उसके बेस के ऊपर जो है ग्रुप को आगे फर्दर वो डिवाइड करता है। इन द मैच ग्रुप डिज़ाइन द सब्जेक्ट में बी मैच्ड ऑन एज के बेस पे भी कर सकते हैं, एजुकेशन लेवल के बेस पे भी कर सकते हैं, लर्निंग एबिलिटी पे भी कर सकते हैं एंड सो ऑन। यानी इन सब का जो मीन है स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के उनके बेस के ऊपर फर्दर जो है वो ग्रुप को क्लासीफाई करता है। हाँ, वन शुड बी वेरी केयरफुल इन चूजिंग द मैचिंग वेरिएबल, क्योंकि मैचिंग वेरिएबल से ही हम आपके जो हम अपना जो आगे फर्दर जो ग्रुप है वो आगे बनाते हैं, तो मैचिंग वेरिएबल होना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये बेसिकली क्या है कि इसके अंदर मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में, और इसके अंदर हमने क्या किया था उनके सब्जेक्ट्स के पेयर बना के दोनों ग्रुप्स में, और एक को एक टीचिंग मेथड दे दिया, दूसरे का दूसरा दे दिया, और फिर क्या कि दोनों के हमने रिजल्ट को कंपेयर किया। तो ये जो था इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको फिर से डिटेल थोड़ा सा बता देती हूँ कि सिंगल फैक्टर में क्या होता है, जो कि वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल का हम इम्पैक्ट देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पे। इसमें क्या दो तरह से होते हैं, बिटवीन ग्रुप एंड विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन। बिटवीन ग्रुप में हमने जैसे किया कि एक के अंदर पहले में क्या था, टू रैंडमाइज्ड ग्रुप, जिसमें दो ही ग्रुप होते हैं और दोनों ग्रुप के अंदर हम कैसे एक कंट्रोल ग्रुप को लेते हैं, एक को हम या दोनों ही ग्रुप को इंटरवेंशन देते हैं जैसे हमने किया, और या फिर एक ग्रुप को हम कंट्रोल करते हैं, दूसरे को एक्सपेरिमेंटल कर लेते हैं, या दोनों में ही अलग अलग ढंग से देकर इंटरवेंशन, फिर हम उसका इम्पैक्ट देखते हैं एक्सपेरिमेंट का। और इसमें क्या था, मोर देन टू, इसमें दो से ज़्यादा ग्रुप होते हैं, या तो जैसे इन्होंने किया इसमें कि 4 ग्रुप थे, 3 इन्होंने एक्सपेरिमेंटल ले लिया और एक इन्होंने कंट्रोल ले लिया, फिर इन्होंने इम्पैक्ट देखा। या कई बार एक्सपेरिमेंटल ही होते, कंट्रोल नहीं होते, जैसा कि इन्होंने यहाँ पे किया, तो यहाँ पे इसमें हो गया। अब है कि मैच्ड वाले में हमने क्या किया कि ग्रुप से भी हमने फर्दर ग्रुप और बना दिए जिन्होंने एक जैसे स्कोर ऑलमोस्ट लिए थे, और फिर एक मैचिंग क्राइटेरिया ले लिया, उसके बेस के ऊपर हमने फर्दर आगे ग्रुप्स को क्लासीफाई कर दिया और उनके रिजल्ट्स को देखा। मैचिंग बाय पेयर्स में पेयर बना के उनके दो ग्रुप्स में, जैसे इन्होंने यहाँ पे जो है टीचिंग टेक्निक्स का देखा, और इसके अंदर आगे का ग्रुप बहुत बड़ा होता है, सैंपल साइज बहुत बड़ा होता है, पॉपुलेशन जो जिसमें हम लेते हैं बहुत बड़ी होती है, हमें समझ में नहीं आता कि हम कैसे करें। तो उनके जो सब्जेक्ट होते हैं, चाहे उनके जो है एज वाइज कर लेते हैं, चाहे उनका ये कोई भी क्राइटेरिया लेकर उनका जो है सब्जेक्ट्स होते हैं उनका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को कंपेयर करके, और फिर फर्दर हम जो ग्रुप होते हैं उनको बना देते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब।